एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक इवेंट में फायरिंग हुई है। फायरिंग पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया है। ट्रंप का बयान आया, हमलावर को पकड़ लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया हमलावर को पकड़ लिया गया है। सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी से काम किया, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया। हत्या की बार बार कोशिश हो रही है, इस बात का भी जिक्र किया। तो इस हमले के बाद, इस वारदात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया और पोस्ट में ये बात निकलकर सामने कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ सीक्रेट सर्विस की तारीफ की, उनकी तारीफों के पुल बांधे, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझ पर बार बार अटैक की कोशिश हो रही है। डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था पत्रकारों के लिए और इस डिनर इवेंट के दौरान कई डिग्नेटरीज भी मौजूद थे और इसी दौरान यहां पर अचानक से एकाएक फायरिंग हो जाती है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो कि पोडियम पर मौजूद थे और उनके साथ तमाम उनके कैबिनेट के सहयोगी थे, उपराष्ट्रपति की मौजूदगी थी, फर्स्ट लेडी भी वहां पर मौजूद थी और दूसरे उनके साथी थे, उन सभी को कवर देकर वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मेलानिया ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके लिए कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ये रहा है। इसके साथ वहां पर जो भी लोग मौजूद थे सबका शुक्रिया अदा किया है और सीक्रेट सर्विस की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो रिस्पांस उनका रहा है, जो रिस्पांस एक्शन रहा है और जो टाइमिंग उनकी रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और उसके बाद कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों की जान बचा ली है, क्योंकि मुमकिन है ये हमला जो है और ज्यादा बड़ा हो सकता था। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। न्यूज रूम से मेरे साथ गीतू चौहान जुड़ रही हैं और नासिर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ मनोज जी जुड़ रहे हैं, हमारे खास मेहमान। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार गीतू का रुख कर लेते हैं। गीतू, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रेस वार्ता हो चुकी है, हालांकि हम और भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल, और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि बहुत कुछ होगा इस प्रेस वार्ता में, लेकिन जो तैयारी रही, ऐसे में कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए जो डिनर आयोजित किया गया था उसमें उम्मीद थी कि बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र यहाँ पर ट्रंप करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो घटना घटी है ये बता रही है कि किस तरह से ट्रंप के लिए भी अब सुरक्षा का जो घेरा है और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और जैसे में मोनिका, हम कल भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, कई ऐसे इनपुट सामने आ रहे थे कि ट्रंप की जान को एक बड़ा खतरा हो सकता है और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वाकई ये संभव हो पाएगा, क्योंकि जो सुरक्षा रहती है ट्रंप की, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि किसी भी तरह से इस घेरे को तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन हाँ, कोशिश की गई इस हमलावर के द्वारा, हालांकि इसे पकड़ लिया गया, इसकी कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन किसी तरह से, जैसे भी ये पूरी तरह से यहाँ पर ये कोशिश करता रहा कि वो अंदर घुस जाए, लेकिन यहाँ पर सीक्रेट सर्विस ने जिस तरह से इस काम को बखूबी निभाया है वो काबिले तारीफ है। ट्रंप भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन अगर इनपुट्स मिल रहे थे तो ऐसे में ये मानिए कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बहुत से ऐसे उच्च अधिकारी, बहुत से ऐसे नेता जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं दांव पर लगे हैं, उनकी जान जो है दांव पर लगी हुई है। उनके लिए भी बहुत से अलर्ट जारी किए गए हैं। यानी ये जो हमला है सिर्फ ट्रंप पर नहीं है, बल्कि ऐसे कई ऑफिशियल्स हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही थी उनकी सुरक्षा को लेकर। लेकिन ऐसे में जो ये हालात के बने हुए हैं, यानी युद्ध के जो हालात बने हुए हैं, ये हमलावर कौन था ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में इस वक्त स्थिति बनी हुई है, नाराजगी लोगों की दिख रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं सड़कों पर, तो आपके पास मनोज जी, हम इस पर डिस्कशन सुबह से कर रहे हैं और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और भी चीजें निकलकर सामने आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप पूरे इस दौरान जो है वो सीक्रेट सर्विस की तारीफ ही करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो उनका रिस्पांस था वो काबिले तारीफ है और उन्होंने सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया। बड़ा हमला हो सकता था, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। यहाँ पर कहीं भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। कुछ और अगर एंगल्स की बात हो जैसे कि हम कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस उन्होंने कहा 31 साल का युवक है और मानसिक तौर पर बीमार। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प नॉर्मली बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, उनका पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रांग है और जिस तरह से उनका जो स्टेटमेंट आया बहुत ही अप्रिशिएबल आया। और ज़्यादा नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इस तरह की जब घटना घटती है तो जो भी पॉलिटिशियन होते हैं वो सामने जब नहीं आते हैं जब तक कि कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन ना हो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो है एक इंफॉर्मेशन दिया, संदेश दिया और ये भी कहा कि आधे घंटे के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ट्रम्प साहब जो है मीडिया बहुत ही फ्रेंडली है और हम लोग इसीलिए हम लोग देखते हैं कि उनका स्टेटमेंट जो है
हर 2-3 घंटे में मनोज चेंजेस जी, होते आपके रहते पास लौट एक अपडेट जरा साझा कर ले। हिल्टन होटल में फायरिंग को लेकर अपडेट आ रहा है। जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमलावर है, जिसने अटैक किया है अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में, हिल्टन होटल में, ये शख्स जो है वो 31 साल का शूटर है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। और इसके साथ साथ देखिए, इसका नाम जो है वो कोल थॉमस एलन बताया जा रहा है। कोल थॉमस नाम बताया जा रहा है। शूटर ने सीक्रेट सर्विस के सदस्य को गोली मारी है। एफबीआई के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 31 साल का शूटर कोल थॉमस एलन और कैलिफोर्निया का रहने वाला है। एक एक करके देखिए इसके अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें, ये नए नए वीडियोज आ रहे हैं। अभी ये देखिए, जब उसको काबू में किया गया, कंट्रोल में लिया गया हमलावर को, किस तरीके से एक्टिव यहाँ पर नजर आया। जो अगर हम कहें सीक्रेट सर्विस के तमाम नुमाइंदे, एजेंट्स, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और एरो के जरिए आपको बता रहे हैं, वो हमलावर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज है, एक और चीज जो ये है कि एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ चुके हैं। मेजर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया डेली में। हिल्टन होटल में हमला हो रहा है, हमला हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस वार्ता भी हमने सुनी। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर तारीफ की है। लेकिन क्या आप इसे एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं मानते हैं? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, और अगर ये अमेरिका की उसमें हो सकता है, ये कहीं ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच, इसको एक तरीके से अजमा भी है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने वैसा पे भी सिक्योरिटी ब्रीच करवाया ये प्रेसिडेंट पे, ये और इसकी सब नेता कर, ये देखिए, ये मेजर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, आपसे फिर कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। नासिर, धीरे धीरे करके तमाम अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। 31 साल का युवक और कैलिफोर्निया का रहने वाला है। क्या कुछ और भी जानकारियां मिली हैं? साथ साथ जैसे कि गीतू ने जिक्र किया कि इनपुट्स थे, कल भी हमने इस तरह की खबरें डिस्कस की थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम सहयोगियों की जान को खतरा है? तो क्या ये अंदाजा लगाना कि ये जो अटैक है ये डोनाल्ड ट्रंप को ही केंद्र में रख के किया गया था, कि कहना पुख्ता होगा, सही होगा? देखिए मोनिका, जैसे पहले ही थ्रेड्स आए हैं, उससे ये बात जो है साबित होती है कि कहीं ना कहीं ये अटैक जो है डोनाल्ड ट्रंप पे भी हो सकता है, जो ऑप्शंस वहां पे बैठे उन पे भी हो सकता है। अगर पहले से ही थ्रेड्स थी, उसके बाद जो है इतना सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ? जैसे सुबह से ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, कैसे ये व्यक्ति जो है अंदर आया और गन लेके जो है अंदर पहुंचा। उसके बाद 8 से 10 राउंड जो है उन्होंने फायर किए। कहीं ना कहीं मेजर सिक्योरिटी ब्रीच जो है जो माना जाएगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, अगर पहले से ही सिक्योरिटी थ्रेट से, तो उसके बाद जो है सिक्योरिटी में इतनी चूक कैसे हुई? और इंटर जो होटल है, जो होटल हिल्टन है, वहां पे आप देख लीजिए कि वहां पे सीक्रेट एजेंट्स के साथ साथ नासिर, एक अपडेट जरा साझा कर ले, आपके पास लौट रही हूं। नासिर, फायरिंग के बाद जेंडी वेंस को सुरक्षित बचाया गया है। ये जो पूरी वारदात हुई है, फायरिंग हुई है, उसके बाद देखिए किस तरीके से एक एक करके सबको निकाला गया। जेंडी वेंस को सुरक्षित बचाया गया फायरिंग के बाद। और एक वीडियो सामने आया है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जेंडी वेंस को किस तरीके से कवर देकर सिक्योर्ड बचाया गया है। जेंडी वेंस को सुरक्षित बचा ले गए सीक्रेट सर्विस एजेंट। ये वो तस्वीर है जो हम जिक्र कर रहे हैं जेंडी वेंस को बचाने का। देखिए अब एक एक करके ना बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, ये जेंडी वेंस को कवर करके निकालते हुए, ये पोडियम वाला इलाका जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को यहां से निकाला गया। उसके बाद देखिए तमाम जो उनके सहयोगी थे, कैबिनेट के लोग थे, उन्हें भी निकाला गया। एक तरफ अफरा तफरी का माहौल है, ये सर्कल करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंट्स थे सीक्रेट सर्विस के, वो समक्ष आए हैं, सामने आए कवर देकर, और फटाफट उन्होंने यहां से हटा लिया। इसी बात का डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि क्या टाइम था रिस्पॉन्स का, एकदम एक्शन लिया गया है। और ऐसे में जो हमला बहुत बड़ा हो सकता था, उसका कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये जो इम्पैक्ट है वो बहुत मिनिमम हुआ है। नासिर, बात कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए जो रेस्पॉन्स देखने को मिला वो काबिल तारीफ है, लेकिन इससे पहले भी ये देखना है कि रेस्पॉन्स से पहले जो अटैक किया गया था, ये बंदा कहाँ से है। जो जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है, उससे ये खुलासा होगा कि ये अटैक किस पे था और क्यों किया गया था। क्या इंटरनल पॉलिसीज जो है, जो इंटरनल हाल बना सिचुएशन बनी हुई है यूएसए पे, क्या उस पे जो है हमला हुआ है, या फिर से हम एक बार कह रहे हैं कि क्या
ये इसको जो 31 साल कैलिफोर्निया का रहने वाला थॉमस के इसको हायर किया गया था किसी के एसिनेशन का, क्या डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वेंस या उनकी जो पत्नी है क्या वो टारगेट थी, या जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां पे थे, कैबिनेट सहयोगी वहां पे थे, क्या वो टारगेट थे, ये देखने वाली बात होगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से हुई है उसमें ये बात जो है एक्सपेक्ट की जाती थी कि सारा खुलासा होगा, आखिर ये अटैक जो है क्यों किया गया, लेकिन किसी ऐसा कहने हुआ पे नहीं, वो किया गया। खुलासे हुए नहीं नासिर। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा कर रहे थे, इतना कुछ हुआ नहीं। ये तो क्या कुछ और अपडेट्स मिल रही हैं? बिल्कुल देखिए मोनिका, जो अपडेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से है कि इस व्यक्ति को जिसकी उम्र 31 साल है कैलिफोर्निया से संबंधित बताया गया और ये कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। जो इनपुट्स लगातार मिल भी रहे थे और ऐसे में हमलावर सामने आता है, पूरे सही तरीके से वो अटैक भी कर रहा है, आप उसे मानसिक विक्षिप्त बता रहे हैं, लेकिन अब ये और भी जांच का विषय है, क्या वाकई वो मानसिक तौर पर बीमार है या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें तो कल भी दिन भर आती रही कि यहाँ पर ट्रंप की जान को खतरा है। उस वक्त हमें भी ऐसा लगा कि शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह की सिक्योरिटी उनकी रहती है बहुत हद तक ये पॉसिबल नहीं है। और आज हमने देखा भी सीक्रेट सर्विस ने जिस तरह से काबिल तारीफ काम किया है, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अगर ये इनपुट्स मिल रहे हैं, और सिर्फ यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नहीं बल्कि और भी ऐसे नेता हैं, जेडी वेंस को भी देखिए यहाँ पर एक तरह से टारगेट किया गया था, कोशिश की गई। अगर ये हमलावर थोड़ा आगे बढ़ जाता या फिर थोड़ी बहुत चौक हो जाती तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये इनपुट्स अभी भी हैं और इसे हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, क्या ये जंग से जुड़े कारण हो सकते हैं जिसके चलते लोगों में नाराजगी है, या लोग अपना विरोध जताना चाह रहे हैं, या वाकई कोई ऐसी एक ऐसी सोर्स है, कोई एक ऐसा तंत्र है जो काम कर रहा है इस वक्त ट्रंप के पीछे। ठीक है गीतू, लॉटरी आपके पास। मनोज जी, ये अटैक जैसे कि गीतू जिक्र करे इनपुट्स थे, जब इनपुट्स थे तो फिर सिक्योरिटी लेयर को बढ़ाने का क्या स्कोप नहीं था, या इस तरह के थ्रेट्स को ऐसे ही ले लिया जाता है बहुत इजीली? क्या इसको समझे, क्या माने? सही बात है कि पिछले 50 दिनों से जो ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके बाद से ये जो है इस तरह का थ्रेट परसेप्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत बढ़ गया था, जेडी वेंस पे बढ़ गया था। और जिस तरह से इतने बड़े जो शासनाध्यक्ष हैं, जो चाहे राष्ट्रपति हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, जेडी वेंस हो, और वहाँ पे इस तरह की अगर घटना घटती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुरक्षा में चूक रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन ये भी आ रहा है कि ये जो फायरिंग हुआ है वो होटल के बाहर फायरिंग हुआ है, 7-8 राउंड फायरिंग हुआ है। और जो सिक्योरिटी एजेंसी के जो लोग थे उन्होंने होटल के अंदर में सभी को इन्फॉर्मेशन दिया कि आप जो है वो अपना सर नीचे कर लीजिए, कुछ भी घटना घट सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से फ़ोटोग्राफ्स जो हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ही भयावह है। ऐसा हम लोग नॉर्मली कहीं भी नहीं देखते हैं। और ये तो अमेरिका है, अमेरिका में इस तरह की घटना बहुत बड़ी माना जा सकता है। जहाँ तक जो लोग अरेस्ट हुआ है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो हो सकता है कि मिसगाइडेड लोग हो। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका में जो है वहाँ पे महँगाई बढ़ रहा है, जी, जॉब कट हो रहा है। इस तरह की घटना घटने से एक परसेप्शन तो ऑलरेडी डाउन है ही, मार्केट जो है स्लो है ही। तो इससे जो है लोग इससे कुछ जुड़ी लोग एक तस्वीर भी सामने आई थी मनोज जी, एक तस्वीर भी आई थी। नासिर का रुख कर लेते। नासिर, एक और वीडियो हमारे पास आया है, आपने भी शायद देखा होगा, जिसमें फायरिंग की वारदात से पहले एक महिला व्हाइट हाउस के बाहर आती है और नारेबाजी कर रही है, विरोध जता रही है। ये ठीक फायरिंग से पहले की गिरफ्तारी है जो वहां पर की गई है एजेंट्स द्वारा। सो क्या ये भी इंटर रिलेटेड हो सकती हैं चीजें? देखिए मोनिका, इसमें भी दो राय नहीं है कि ये भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि हमने सुबह से ही ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन जो है लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है यूएसए में, जब से ईरान, इसराइल और यूएसए के बीच में जंग छिड़ी हुई है उसके बाद जो है वहां पे विरोध प्रदर्शन जो देख रहे जो लोगों की नाराजगी वहां पे दिख रही है, जो इंटरनल पॉलिसीज पे जो है वहां पे नाराजगी देखने को मिले, वो भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो वार चल रहा है उस पे किसी ने हायर किया होगा इस अटैकर को, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इस बात की जो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन जो मामला है, इस बात की पुष्टि तब की जाएगी जब खुद अटैकर जो है वो इस बात की पुष्टि करेगा कि क्या मैं इंटरनल पॉलिसीज की वजह से वहां पे आया या मुझे किसी ने हायर किया है, क्या ईरान इसके पीछे है। ये भी हो सकता है कि क्योंकि हमने देखा लगातार कि ईरान की तरफ से भी कई सारे स्टेटमेंट जो सूत्रों के हवाले से बताए जा रहे हैं कि स्लीपर सेल्स को जो है कई सारे इलाकों में जो है यूएसए और इसराइल में जो है एक्टिवेट किया गया है।
उससे कहीं ना कहीं ये बात भी, इस बात से दो राय भी नहीं हो सकती कि स्लीपर सेल्स वहां पे भी अब उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। इस बात की पुष्टि तब होगी जब अटैकर जो है, अटैकर से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। इस बात की पुष्टि तब होगी जब वो रिवील करेगा कि ये हमला जो है किस कारण किया गया, क्या मंशा थी, किसके कहने पे किया गया गीतू, था, ठीक किसी है, ने नासिर हायर में किया लौट जाऊं। था या गीतू, खुद। आपको लग रहा है देखिए, कि जैसे कि हम सभी मेहमान जिक्र पहले भी कर चुके हैं, हम लगातार डिस्कशन इस पे कर रहे हैं, सिक्योरिटी ब्रीच की हम बात कर रहे हैं, सो इज इट पॉसिबल कि ये जो हमलावर है इसको अंदर से किसी से संरक्षण मिला हो? क्योंकि इतने लेयर की सिक्योरिटी को क्रॉस करके अंदर आना और इतने सारे लोगों की मौजूदगी में गोलीबारी कर देना, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद थे, ये कोई पार्क में गोलीबारी नहीं हो रही थी। इसलिए अगर हम ये बोलें कि अमेरिका का गन कल्चर, हम इस तरह की वारदातें देखते हैं वो ओपन में, ये डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी ब्रीच का मैटर है। सो इज इट पॉसिबल कि किसी का संरक्षण मिला हो, या फिर ये जो शख्स है इसे उस जगह के बारे में पता हो, कुछ भी इस तरीके की चीजें? मोनिका, ये सवाल मुझसे है क्या? जी जी गीतू। हाँ, बिल्कुल मोनिका, ये संभावनाएं हो सकती हैं क्योंकि देखिए कहीं भी अगर अटैक किया जाता है आपको पूरा प्लान पता होता है, आपको ये पता होता है ये कार्यक्रम कितनी देर तक चलेगा, कब शुरू होगा, और इसके साथ साथ एक रेकी भी की जाती है जब इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। और ऐसे में पूरी तरह से तैयारी के साथ आपको ये कैसे पता चला ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया उसका समय क्या है, कब ट्रंप अंदर आ चुके हैं, जेडी वेंस है, मेलानिया है, तमाम बड़े मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, ये सारी जानकारी कहां से साझा हुई है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं मोनिका कि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो बहुत ही टॉप सीक्रेटली इन कामों को किया जाता है, कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, क्या सुरक्षा होगी, कहां बैठेंगे, ये तमाम बातें। और वो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं अमेरिका में, उन्हें देखते हो तो वाकई लगता है, क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं जाहिर सी बात है तैयारियां पूरी होंगी, जितने भी डिफेंस है वो पूरी तरह से लगे होंगे ट्रंप की सुरक्षा को लेकर। और शायद यही वजह रही कि कहीं ना कहीं इस सुरक्षा को बढ़ाया भी गया होगा। इनपुट्स थे तो जाहिर सी बात है, लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं थे कि कहां से आएगा, कौन आएगा, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ाई गई होगी ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि बिना उसके ये संभव नहीं हो पाता। क्योंकि जिस तरह से ये काम किया गया है, सीक्रेट सर्विस जिस तरह से यहाँ पर अपना काम करती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा होगा। और दूसरा ये जो आपने सवाल पूछा है कि वाकई बहुत बड़ा ये सवाल है कि आपको अगर प्रोग्राम नहीं पता है, आपको अगर यही नहीं पता है कि यहाँ पर कितने लोग आएंगे, तो आप उस वारदात को अंजाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ऐसे मूर्ख बनना या गन कल्चर को जिस तरह से कहा जा रहा है, यहाँ संभावनाएं नहीं होती है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से अंदरूनी जानकारी होगी। एक और बार कोई ऐसा गीतू इस होगा पर जो मिला मनोज जी हुआ का हो भी सकता एक है। बार रिएक्शन ले लेते हैं, वो क्या समझते हैं। मनोज जी, जैसे मैं और गीतू इस पर बात कर रहे हैं कि ये जो शख्स है इसने रेकी की होगी, क्या ये मुमकिन है कि आपको अंदर क्या चल रहा है उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको और उसके बावजूद आपको नॉलेज नहीं है, आपको प्रीमिसेस के बारे में नहीं पता है, आप अंदर एकाएक जाते हैं, हमला करने लग जाते हैं, और वो भी 5 लेयर की सिक्योरिटी को आप क्रॉस कर लेते हैं। सो इज इट पॉसिबल, या फिर जैसे हम आशंका जता रहे हैं कि आपने पहले जाके रेकी की होगी, या फिर आपको कहीं से कोई संरक्षण मिला होगा, कुछ इस तरह का? जिस तरह से फोटोग्राफ्स जो आ रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही भयावह है। और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि क्या आने वाले जो इलेक्शंस भी है वहाँ पे नवंबर में भी होने वाला है, चाहे एक अप्रूवल भी लेना है पार्लियामेंट से जो वार को लेकर के, ये सब भी एंगल्स जो है आने वाले समय में मुझे लगता है कि डिस्कशन होगा। एक और मामला हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि इजराइल भी नॉर्मली प्रोवोक करता है कि आप हमला क्यों नहीं कर रहे हैं ईरान पे, तो एक ये भी एंगल देखा जा सकता है। लेकिन पहले ये पता चलेगा कि ये अल्टीमेटली जो फायरिंग में इन्वॉल्व थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे और उनका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद ही जो है एक बढ़िया सा एंगल आ सकता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये पता चल सकता है कि एक्चुअल इसका रीजन क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक जो अटैकर हैं, जो भी वहाँ फायरिंग में इन्वॉल्व थे, उनका बैकग्राउंड पता ना चले, उनका मोटिव भी क्या था, वो फ्रस्ट्रेटेड थे। नॉर्मली हम लोग शूटिंग के इंसिडेंट तो वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग देखते रहते हैं, नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, ये सब मनोज जी, इंफॉर्मेशन। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस वार्ता में वो जो गन का इस्तेमाल हुआ है उसकी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी की वो गन थी, मजबूत थी, जिससे अटैक हुआ है। और वो तो अच्छा ये था कि हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट की क्वालिटी भी अच्छी थी, इसलिए हमारा जो सर्विसमैन था या हमारा जो सुरक्षा बल था उसकी जान बच गई है। सो इसकी भी तारीफ की है। और मुझे ये थोड़ा हास्यास्पद भी लग रहा है कि एक तो वो बंदा अंदर दाखिल हो गया है और उसके बाद आप इसीलिए उसकी बंदूक की तारीफ कर रहे हैं कि वो क्या इसलिए इक्विपमेंट्स ट्रम्प लेकर आया। साहब ट्रम्प साहब जो है बहुत ही ग्रेट लीडर हैं अमेरिका के। और हम लोगों ने देखा कि लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन था और उसमें भी अटैक हुआ था और ट्रम्प पे, तो वो भी जो है वो इसी तरह का स्टेटमेंट आया था और इसको लेकर के जो है आलोचना भी
डेमोक्रेट ने किया था कि जब इतनी बड़ी घटना घटी है और इसको कैजुअल क्यों लिया जा रहा है। जिस तरह से ट्रंप ने बोला कि नहीं, नहीं मैं चुनाव प्रचार में जाऊँगा ही, जब वो इलेक्शन हो रहा था। तो ये उनका एक साहसिक नेतृत्व देखा जाता है हम्म। और ट्रंप जो है इसी तरह से जाने साहसिक भी जाते कह हैं। सकते हैं, और जो हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया करती है, उसका भी कर सकते हैं। मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी, आप समझ गए हैं, समझदार हैं। नासिर, बड़े पैमाने पर मीडिया कर्मी मौजूद थे। ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस था, ये जो डिनर था, ये पत्रकारों के लिए आयोजित किया गया था। ऐसे में ये मामला जितना नॉर्मली अगर हम देखते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ चुका है। आपने देखा होगा कि खुद जो है सोशल मीडिया पे ट्रम्प ने एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो अपलोड की है। उसमें आप देख लीजिए कि जो अटैकर है वो बाहर से कैसे दौड़ते हुए नजर आ रहा है। उससे एक बात जो है साफ होती है कि अटैकर जो है पहले से ही जो इस अटैक के लिए रेडी था और पूरी पूरी और रैकनिंग की नासिर, हुई एक थी और कहाँ चीज से में मुझे इसमें एंटर ऐड ऑन होना ये है। करना चाहूंगी। हमने वो तस्वीरें देखी जब वहां तमाम पत्रकार मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी जो थे, वो एकाएक हक्का बक्का रह गए कि जिस जगह पर हम बैठे हैं यहां पर किसी की एंट्री हुई और यहां पर गोलियां चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो शॉकिंग खबर है, उनके सबके लिए शॉकिंग है कि उस एरिया में पहुंचना जहां पे टॉप डिग्निटरीज यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ बाकी डिग्निटरीज भी वहां पे मौजूद है और सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो मौजूद है। और उसके साथ साथ सीक्रेट एजेंट्स के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्स है, जो एनर्जी का वहां पे कमांडोज है, वो भी मौजूद है। उसके बाद एक अटैकर जो है इजीली वहां पे पहुंचता है, वहां पे 8 से 10 राउंड गोलियां चलाता है। ये कहीं ना कहीं एक शॉकिंग खबर जो है सबके लिए, जो भी वहां पे मौजूद होगा। इवन खुद डोनाल्ड ट्रंप के अगर फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखेंगे, उसमें भी आप देखिए थोड़ा सा शौक जो है उनको भी महसूस हुआ है जब उन्होंने गोलियों की आवाज जो है बोचार वो सुनी है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सिक्योरिटी लैब से। और उसके बाद अब जब वो अटैकर जो है दौड़ते हुए इस सीसीटीवी फुटेज में दौड़ते हुए नजर आ रहा है, शायद वो जो एक सिक्योरिटी जो सीक्रेट एजेंट है उन पे जो है फायर भी कर लेता है, जिसकी पुष्टि जो है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की कि हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो भी मजबूत है। तो उसके बाद वो अंदर आना, उसके बाद अंदर जो अंधाधुंध जो गोलियां बरसाना, कहीं ना कहीं अगर देखा अगर कोई अनहोनी घटती या कोई निशाना जो है वो सामने आता तो एक बड़ी अनहोनी जो है वहां से देखने को मिल सकती थी। लेकिन पहले से उनको जो है ऑन टाइम रेस्पॉन्स करके सीक्रेट एजेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स उसको जो है दर दबोचा गया। और अब जो है आने वाले समय में ये चीज जो है पब्लिक के सामने आनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा लास्ट ईयर जब भी इलेक्शन था तभी डोनाल्ड ट्रंप को जो है निशाना बनाया गया। आज भी इलेक्शन का टाइम जो है नजदीक नजदीक है। और उसके साथ साथ जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है जी, यूएसए और तो ये ईरान जो और इसराइल जैसे के बीच नासिर ने में जिक्र किया कि पहले भी इलेक्शन के आसपास इस तरह का अटैक और एक बार फिर से, क्या इसे भी कोरिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान जाहिर सी बात है, कहा जा रहा है 60 दिनों का वक्त है इस जंग के लिए और नाराजगी बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में। प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से चरमराती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा ये ट्रंप के ऐसे बयान जिसमें कि वो बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है और दूसरे दौर की वार्ता को लेकर सिर्फ चर्चा हो रही है। अब ऐसा लगने लगा है, ये सभी को लगता है कि दूसरे दौर की वार्ता भी पीसफुल नहीं होगी, शांतिपूर्ण नहीं होगी। और शायद यही वजह है जिसके चलते अब लोगों के अंदर एक तरह से गुस्सा भी आ गया है कि कब आखिर स्थिरता आएगी अमेरिका में। और अगर ट्रंप इसी तरह से फैसले लेते रहे तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अमेरिका एक दिन बर्बादी एक के और कगार पर अपडेट खड़ा यहाँ हो पर जाए? आई, गीतू जरा साझा कर ले, फिर मनोज जी के पास मैं जा रही हूँ। मनोज जी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक द शूटिंग वाज लिंक्ड टू द वॉर इन ईरान बट यू नेवर नो। मतलब पहले उसमें अगर देखें उन्होंने एंटिसिपेट किया है कि ये ईरान से लिंक्ड तो नहीं हो सकता, हालांकि बाद में ये भी कहा है कि लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इस रिएक्शन को कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को मुझे लग रहा है कि वो एड्रेस कर रहे हैं और वो टारगेट करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी इस तरह के जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो नॉर्मली प्रोटेस्ट हम लोगों ने देखा भी कि जहाँ पे ये घटना घट रही थी वहाँ पे भी जो है प्रोटेस्ट कर रही थी एक महिला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को जो है, मुझे लगता है उस महिला पे भी जो है बातचीत करेगी, उनसे भी इंट्रोगेशन किया जाएगा कि क्या उस जो हमलावर थे या जो भी वो फायरिंग में इन्वॉल्व थे, या उस महिला से कोई लिंक था, नहीं था। मुझे लग रहा है कि उसकी भी जाँच होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से फ़ोटोग्राफ्स आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो अपने ऑडियंस को, अपने जो चाहने वाले मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनको एड्रेस मुझे ऐसा कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि
एक चूंकि अभी ज्यादा दिन बचा नहीं है, जिस तरह से वो एक अप्रूवल कांग्रेस से उनको लेना था अप्रैल 28 को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर के भी उसको ध्यान है, चूंकि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और सभी तरह से उनका हर स्टेटमेंट का एक मीनिंगफुल होता है, मीनिंग होता है, और इस तरह से वो टारगेट करते हैं कि जी। उनका जो सेट ऑब्जेक्टिव है हाँ। उसको जो है एड्रेस करने के लिए, अचीव करने का उनका ज्यादा ध्यान रहता है। बिल्कुल नासिर, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि इसका ईरान से मुझे लिंक नहीं लगता, और साथ साथ उन्होंने एक बात का जिक्र किया, जैसे ही फायरिंग होती है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हैं कि हाफ एन आवर में हम रिज्यूम कर लेंगे ये जो इवेंट है, यानी कि उन्होंने जताने की कोशिश की कि इस तरह की चीजें हम पर इंपैक्ट नहीं डालती हैं। हालांकि वो रिज्यूम नहीं हो पाया इवेंट, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 1 महीने के अंतराल में ये इवेंट हम दोबारा करेंगे। अगर किसी की मन जाए कि हमारे डे टू डे लाइफ में या फिर हमारे इस तरह के इवेंट्स या हमारी चीजों पर असर डाल देगा, तो ऐसा होने नहीं वाला है। सो एक और मैसेज कन्वे करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। देखिए बिल्कुल मोनिका, ये मैसेज जो है कन्वे करने के लिए कि हम डरे नहीं हो, हम सहमे नहीं है, हम डटे हुए हैं अपने फैसलों पे। और इससे पहले भी हमने देखा, पिछली बार भी जब अटैक हुआ उसके बाद ही तुरंत जो है डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपनी बात अपना अपना साइड जो है वो मीडिया के सामने रखा, और आज भी इस बात को कंफर्म किया कि अटैकर्स जो है हम पे किसी भी तरह हावी नहीं होंगे, और ये अटैकर्स उन्होंने ऐसे रिस्पॉन्ड किया कि जैसे ये हुआ ही नहीं है। ऐसी बात जो है उन्होंने सामने लाई कि फिर से जो है डिनर रिज्यूम हो जाएगा, फिर से ये अटैक जो है ईरान से रिलेटेड नहीं है। और लेकिन अगर ईरान से ये अटैक एक्शन रिलेटेड, तो हम उम्मीद कर रहे थे, एक्साइटमेंट, लेकिन इतना ज्यादा एक्शन हो जाएगा, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। बहुत ही फन वे में उन्होंने कन्वे किया। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी आपका शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो अपडेट्स लगातार हम साझा करते रहेंगे। बड़ी खबर है अमेरिका में जिस तरीके से अटैक हुआ है, और क्या हमलावर की मंशा डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की थी या फिर कुछ और मंशा इसके पीछे थी। बहरहाल तमाम चीजें, अपडेट्स जो है आपके साथ साझा करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।